जी अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हमारी सेक्शन 5 जो कि प्ले लिस्ट पर चैनल पर मौजूद है, उसकी आज टेक्निकल एनालिसिस की सेकंड वीडियो है। तो इसमें आज हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस का फंडामेंटल एनालिसिस से क्या मुकाबला है, क्या डिफरेंस है और आपके लिए क्या बेस्ट है। ठीक है, आपका माइंडसेट चेक करेंगे ठीक है इस वीडियो में और फैसला करेंगे कि आपके लिए क्या बेस्ट है। तो आपने अपनी नेचर और माइंडसेट और प्लान के मुताबिक आपने देख लेना कि आपको क्या करना होगा। सबसे पहले देख लेते हैं जी टेक्निकल एनालिसिस क्या है। तो टेक्निकल एनालिसिस जो है ये कंपनीज के लाइव ट्रेडिंग ठीक है उसके चार्ट्स होते हैं। ठीक है, उस पे चार्ट्स पर हम उसकी प्राइस की स्टडी करते हैं, वॉल्यूम पैटर्न्स वगैरह, और हम उसकी मार्केट के ट्रेंड्स पर फोकस करते हैं, सेंटिमेंट्स देखते हैं। और ये बेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है। ये सब कुछ कैसे करना है ये टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना है, ये आगे वीडियोस आ रही हैं। तो आप अगर न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब करके रख लें ताकि अगली आने वाली वीडियोस भी आप देख सकें। तो जी अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, 1-2 माह के लिए स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, कुछ टाइम के लिए होल्ड करके सेल कर देना चाहते हैं, तो फिर आपने टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस करना है ठीक है, फिर आपने टेक्निकल एनालिसिस करना है। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम प्राइस और उसके वॉल्यूम वगैरह और उसके इंडिकेटर्स की मदद से उसका हम चार्ट्स वगैरह पर हम स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो ये होता है टेक्निकल एनालिसिस। लेकिन अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस को देखें तो उसमें हम कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं, कंपनीज की फाइनेंशियल हेल्थ, उसकी अर्निंग्स, एसेट और मैनेजमेंट वगैरह को देखते हैं। और ये करना तब है अगर आप कहते हैं कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं बस होल्ड कर रखना चाहता हूँ, एक दफ़ा बाय करके शेयर्स और लॉन्ग टर्म होल्ड रखना चाहता हूँ फॉर 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर तक। तो फिर आपने जो है आंख बंद करके बाइंग नहीं करनी, आपने अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनीज ने बाइंग करनी है, इन्वेस्टिंग करनी है। तो उसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करना चाहते हैं। उसमें आपने कंपनीज की अर्निंग्स, एसेट्स और मैनेजमेंट को देखना। तो ये कुछ मैंने फीचर्स बनाई हुई हैं, ये देखें। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तो इसमें आपको फोकस होगा कंपनी की वैल्यू आपने देखनी। लेकिन अगर आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं तो फिर आप मार्केट के प्राइस सेक्शन पे फोकस करें। ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म में हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस फॉर लॉन्ग टर्म के लिए करें। ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं फिर फंडामेंटल एनालिसिस करें, ये लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम के लिए बेस्ट है। और शॉर्ट टर्म के लिए है तो फिर उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस बेस्ट है। लॉन्ग टर्म के लिए, होल्डिंग के लिए फंडामेंटल एनालिसिस लाजमी करें। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो फिर टेक्निकल एनालिसिस करें। और टूल्स जो यूज़ होंगे वो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए फिनंशियल स्टेटमेंट्स होंगी। ये कैसे करना है फंडामेंटल एनालिसिस, इसका सारी वीडियोस मौजूद हैं चैनल पे, प्लेलिस्ट सेक्शन 4 होगा, उसमें आपको पता लग जाएगा कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करके बेस्ट वन कंपनी कैसे डिसाइड करनी है। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम चार्ट्स और इंडिकेटर्स को देखेंगे, इसमें भी आगे वीडियोस आ रही हैं, ये चैनल सब्सक्राइब करके रख लें अगर आप न्यू हैं, और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको सारी वीडियोस देखने को मिल सकें। तो यूज्ड बाय इन्वेस्टर्स एट फंडामेंटल एनालिसिस में हम इन्वेस्टर्स जो हैं वो फंडामेंटल एनालिसिस को यूज्ड बाय हैं वो उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, और ट्रेडर्स जो हैं वो टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादा करेंगे। तो आपने फंडामेंटल एनालिसिस करके प्रेफरेंस किस चीज़ की देनी है। ठीक है, आपने स्टेबल फाइनेंशियल ग्रोथ वाली, बेस्ट रिजल्ट्स वाली, हाई मार्केट कैपिटलाइजेशन, ब्लू चिप कंपनीज में काम करना है। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस करके आपने ये वाली इस तरह की बेस्ट रिजल्ट, हाई मार्केट कैपिटलाइजेशन और फाइनेंशियल ग्रोथ वाली कंपनीज निकालनी। और टेक्निकल एनालिसिस करके आपने हाई बीटा वाली, जिनका आप कह लें कि 3 ईयर्स का बीटा 1 या इससे ज़्यादा, ताकि हाई वॉलेटिलिटी वाली जो कंपनीज हैं वो आपको मिले और उनका डेली वॉल्यूम जो है वो कम से कम 2 लाख हो। और हाई मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज में आपने टेक्निकल एनालिसिस करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप में जिस सब्र होना चाहिए, जिस तरह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स में एक सब्र की सलाहियत है,
तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आपने भी अपने आप में भी ये सलाहियत पैदा करनी है, अपने आप में भी ये खूबी बनानी है कि अगर इन केस स्विंग ट्रेडिंग में या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में अगर कोई मुल्की हालात की वजह से या किसी न्यूज़ की वजह से प्राइस नीचे चली जाए तो आपने होल्ड करके रखना है, अपना लॉस बुक नहीं करना। प्राइस ऊपर नीचे होती रहती हैं, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। तो आपने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना, तो आपने कम्बिनेशन करनी है, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस करना भी है तो वो भी अच्छी वाली कंपनीज़ का और होल्ड करके रखना है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियोस में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।